अब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, आइसोमर ही है तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनके फंक्शनल ग्रुप क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो कौन कौन से फंक्शनल आइसोमर है, जैसे कि अल्कोहल और ईथर। अल्कोहल और ईथर देखें जनरल फार्मूला दोनों का सेम है, CnH2n+2O, सब कुछ सेम है, लेकिन क्या है फंक्शनल यहाँ पर क्या है, अल्कोहल है और यहाँ पर ईथर है। यहाँ पर आप देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन आपस में फंक्शनल आइसोमर हैं, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। मान लो कहीं पे C ट्रिपल बॉन्ड N लगा हुआ है और कहीं पर N ट्रिपल बॉन्ड C लिखा हुआ है, तो आपस में दोनों अलग ही अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी। इसके बाद है जिन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स ऑफ द फंक्शनल आइसोमर, सॉरी माफ कीजिएगा, acid and ester are the example of functional isomerism. Alkene and cycloalkene are the example of functional isomer. Alkyne, alkadine या cycloalkene या bicycloalkenes are the example of functional isomerism. नोट करिए, ठीक है। चलिए तो सबसे जनरल एग्जांपल से शुरू करेंगे, दैट इज C2H6O, लाइक CH3CH2OH CH3O CH3, अल्कोहल और ईथर। This is alcohol and this is ether. दूसरा is CnH2nO, again aldehyde and ketone. For example C3H6O का अगर हम एग्जांपल लें CH3CH2CHO, ठीक है, and next is CH3CO CH3, सब कुछ सेम है, बस फंक्शन को बदल दिया, R Cn and R N is C. For example CH3Cl and CH3Nc। अगर हम अगला एग्जांपल लेते हैं दैट इज CnH2n3 का, और इसके बाद अलग से लिखा हुआ N, ये अमीन है। क्या है, अमीन तीन तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी अमीन, दूसरा सेकेंडरी अमीन, तीसरा टर्शियरी अमीन। डिग्री ऑफ अमीन इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद द नाइट्रोजन एटम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल है C3H9n। अगर मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊं, अगर मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊं, कहाँ पे लिखूं, ये लिखूं, यहीं शुरू करें। ये हो गया CH3 CH2 एंड CH2NH2, राइट। दूसरा हो सकता है CH3 CH2 NHCH3, और तीसरा हो सकता है CH3NCH3, और एक और N यहाँ लगा दो, that is C, ये हो गया आपका यहाँ पर CH3, दिख रहा है। अगर आपको नहीं भी दिख रहा हो तो मैं यहाँ कहिए तो यहाँ बना करके आपको दिखा दूँ। C NH2 1 2 और यहाँ पर ये देखिए, आप बची हुई जगह पर आप हाइड्रोजन लगा लीजिएगा और आपका वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। डन, ठीक है। तो हम लोग ने क्या देखा, CnH2nO2 एसिड और ईस्टर, तो RCOH एंड RCOOR। एक एग्जांपल है C3H6O2। अगर आप इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर बना CH3CH2COH CH3COOCH3। इसी तरीके से दूसरा इस CnH2n, क्या है, CnH2n एल्कीन और साइक्लोएल्कीन। फॉर एग्जांपल C3H6 को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर CH3CH और CH2, दिस इज एल्कीन, और ये है आपका साइक्लोप्रोपेन। अरे हाइड्रोजन और कार्बन की नहीं, 1 2 3 1 2 3 2 4 6 3 4 और 2 6। समझ में आ गया? यस। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए, कर पा रहे हैं। 2N लिखा है, नॉट 2 4 नहीं लिखा है। दिस इज 2N, then like CnH2nO2। अब शुभम हमसे अगर आपको ये लग रहा है कि सर C2H4O2 का कैसे बनेगा, तो ये आपके लिए मैं समझाना चाहूँगा कि मैंने सबसे छोटा पहले ही ले लिया है, इससे छोटा नहीं बना सकते। बात समझ में आ रही है? जो भी मैंने लिया है मैं आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैंने इसको एग्जांपल के तौर पर इसीलिए लिया है। मैं और बड़ा भी ले सकता था, लेकिन मैंने कहीं ट्राई नहीं किया।
इसका रीजन है कि इससे छोटा एसिड एस्टर का फंक्शन आइसोमर नहीं पॉसिबल है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप, जैसे बाईवैलेंट हो सकता है, ट्राईवैलेंट हो सकता है, टेट्रावैलेंट हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में जनरली बाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट ही हम आज तक ज़्यादातर क्वेश्चन हम उसी पे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये लो, ये तुम्हारा ईथर, ठीक है, कीटोन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ये सारे जो है आपके बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो इसकी तरह बिहेव करेंगे मेटामर्स की तरह। कहने का ये मतलब नहीं है कि मेटामर और फंक्शनल आइसोमर्स ही मेटामर्स होते हैं, लेकिन उनको स्पेशली नाम दिया जाता है मेटामर का। और कहीं पर अगर दो ऑप्शन आ जाए एग्जाम में कि ये फला चीज फंक्शनल आइसोमर है कि मेटामर है, हमेशा हम मेटामर लगाएंगे, मेटामरिज्म। तो प्रायोरिटी हमेशा हम मेटामरिज्म को देंगे। सेकेंडरी एंड टर्शियरी एंड ईस्टर इज अ एग्जांपल ऑफ मेटामरिज्म। इन सब में मेटामरिज्म पॉसिबल है। कि मेटामरिज्म होने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, तो 4 या 4 से ज़्यादा, 4 से कम की किसी भी स्पीशीज में मेटामरिज्म पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि जो नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए वो या तो 4 होने चाहिए या 4 से ज़्यादा, दोनों अल्काइल ग्रुप का सम कम से कम 4 तो होना ही चाहिए। मतलब दो फंक्शन ग्रुप के इधर उधर जितने भी अल्काइल ग्रुप लगे हैं उनका जो टोटल सम है वो मिनिममली 4 होना चाहिए। चलो ठीक है बेटा, देखो इधर क्या नाम है, शुभम तुम्हारे लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बात आई कि जो भी मेटामर्स होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी मेटामर होते हैं, जैसे मान लो ईथर है तो हो सकता है कि एथॉक्सी प्रोपेन आ गया, मान लो हो गया एथॉक्सी इथेन हो गया। तो जो ईथर होते हैं, ईथर भी अब दो, जैसे 4 कार्बन का अगर ईथर होगा तो ऐसा हो सकता है 4 कार्बन में, देखो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, आप जो है थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये है 4 कार्बन का ईथर, एक ये, दूसरा है 1 2 O 1 और 1। दो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखिए 2 एग्जांपल। अच्छा, मेटामर क्या है, देखो इस जो भी बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है या पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल आइसोमर तो है ही है, लेकिन हमने उनको स्पेशली क्या नाम दे दिया, मेटामर। ठीक है, अब यहाँ पर जब 4 कार्बन का, मिनिमम 4 कार्बन से शुरू कर रहा हो तो 4 कार्बन का अगर तुम ईथर देख रहे हो तो अच्छा ये तो फंक्शनल आइसोमर भी है, मतलब अल्कोहल और ईथर आर द फंक्शनल आइसोमर। सिर्फ ईथर और ईथर में आपस में ये क्या है, तो कहेंगे सर एक जगह इथेन है, एक जगह जो है प्रोपेन है। अगर आप इसका नाम लिखोगे, इसका नाम आएगा मिथॉक्सी इथेन। क्या नाम आएगा, मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या आएगा, मिथॉक्सी प्रोपेन। छोटे वाले को ऑक्सी लगाते हैं, एल्कोक्सी, और बड़ा वाला इज एल्केन। क्या हमने पढ़ा है आज तक, कहीं सर एल्कोक्सी एल्केन, छोटा वाला इज एल्कोक्सी और बड़ा वाला इज एल्केन। हमेशा मैंने आपको ये बात सिखाई है, ये बात एक छोटी सी बात है। अगर तुम यहाँ देखते हो तो ये हो गया, अगर दोनों साइड में तो एक एथॉक्सी हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, इथेन। मतलब इतना हो गया एथॉक्सी, इतना हो गया इथेन। तो एक जगह एथ आया पेरेंट चेन में और एक जगह प्रोप आया, तो आप कहोगे सर ये तो चेन आइसोमर है। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि बेटवा मेटामर या तो चेन आइसोमर होंगे या तो पोजीशन आइसोमर होंगे, लेकिन हम हमेशा प्रायोरिटी किसको देंगे, मेटामर्स। अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन आ गया, उसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ है फंक्शनल आइसोमर, दूसरा आंसर लिखा है मेटामर, तीसरा लिखा है चेन आइसोमर, चौथा लिखा है पोजीशन, मान लीजिए वो चेन आइसोमर है और मेटामर भी उसी में ऑप्शन के तौर पर आया, तो आप हमेशा टिक लगाएंगे मेटामर्स पे। बात समझ में आ गई। एग्जाम में एक क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो, इसमें हाँ एक बच्चे ने लिखा है 2 and 3। क्या लिखा है, 2 and 3। 2 and 3 is not possible. Actually the right answer is third only. Good. अच्छा, इसके पीछे का कारण क्या है, सर मिनिमम 4 होने चाहिए थे। हाँ, यहाँ पर 2 और 3 है। बहुत अच्छा, हमेशा दिमाग को बेसिक और सरल तरीके से रखोगे तो चीज़ें आराम से कर ले जाओगे, और बहुत जो है आप सोच के बैठोगे तो चीज़ें गलत होंगी। हमेशा बेसिक टर्म्स को यूज़ करिए। यहाँ पर ये अल्कोहल है बेटा, इट इज़ अ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यस सर।
समझ में आया? महक आपको समझ में आया? क्वेश्चन आ रहा है, 3 अलग अलग क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक तो है C4H10O, तो इसके मेटामर्स को देख लेते हैं। तो 1 2 3 और 4, इसी है C, और ये हो गया 1 2 3 और 1 4। क्वेश्चन तो ये अच्छा है, C4H10O 1 2 3 4 और 8 ही हाइड्रोजन है, 1 2, ठीक है, और 3 और 4 लगा दो, 5 6 7 और 8। अब ऑक्सीजन कहाँ लगाओगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए ये देखो, जब तुम इसका मैंने आपको जनरल फार्मूला सिखाया है। यहाँ पे देखिए CnH2NO इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है ये, इसके जस्ट पहले CnH2NO। ये आपको अगर आएगा तो आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लोगे, और अगर आपको ये सब बेसिक नहीं याद होंगे तो आपको फिर वहाँ बैठ करके 1 मिनट और तुक्का लगाना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, चारों ऑप्शन को बनाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको सिखा रहे थे ये CnH2H4, ये कुछ ऐसा कीटोन बन गया है, बन गया, ठीक है। अब जरा आप मुझे देखिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, दैट इज C4H8O, या आप कह सकते हैं इसी को आप जनरल C2H5 है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए, क्या ये मेटामेरिज्म शो करेगा? करेगा, बहुत सारे बच्चों को लग रहा है करेगा। द राइट आंसर इज नहीं करेगा। जरा जा करके देखिए मिनिमम कितने कार्बन है उसमें, जाकर देखिए, जो मैंने पहले पढ़ा है। देखो ना, एल्डिहाइड कीटोन में ठीक है। इधर देखिए, इधर जरा इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर ही बना के दिखा दो, कीटोन, दूसरा कीटोन बना के दिखा दो। आईपीएसिस भी लिख लो, 1 2 3 4, इसका नाम हो गया ब्यूटेनोन, या ब्यूटेनोन की जगह ब्यूटेन 2 ऑन हो, 3 ऑन हो, तो बात तो बने, यहाँ पे बनेगा क्या? चेंज भी करने वापस नहीं आ जाएगा। अरे तो एल्डिहाइड और कीटोन तो फंक्शनल आइसोमर है ना, सिर्फ इन्हीं जैसे 2 मिल जाएंगे तब तो मेटामर कहोगी। इन्हीं जैसे 2 मिल गए, जैसे कि ऊपर वाले में 2 ईथर है। मेटामर का ये मतलब नहीं है कि अल्कोहल और ईथर आर द मेटामर, ईथर 2 ईथर आर द इट मेटामर। 2 ईथर आपस में मेटामर है, जो कि चेन या पोजीशन हो सकते थे, लेकिन हमने उनको नाम दिया मेटामर। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म जस्ट, ठीक है। इसी तरीके से टॉटोमेरिज्म भी है। तो मेटामर चेन आइसोमर हो सकते हैं यहाँ, लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देंगे? मेटामरिज्म को, और कुछ नहीं है। यही तो आप गलती कर गए। यहाँ एग्जामिनर साफ साफ आपको OH लिखा हुआ है, और यहाँ एग्जामिनर ने आपके लिए स्ट्रक्चर बना के दिया है। आप इसको जनरल फार्मूला से क्रैक करना चाह रहे थे, ये क्रैक होगा ही नहीं। वैसे एग्जामिनर इसको अल्कोहल मान के बैठा है और इसको ईथर मान के बैठा है, आप क्रैक ही नहीं कर पाए इसको। यही सारी चीजें प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस से सही होती है। आपको आता सब है, लेकिन आप अपनी और एग्जामिनर की थिंकिंग को, उनके ओपिनियन को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को मैच नहीं कर पाते। तो प्रैक्टिस से वो धीरे धीरे लिंक क्रिएट होता है कि एग्जामिनर इस चीज़ को किस तरीके से सोच रहा है, राइट। तो क्या तो कहेंगे सर एथॉक्सी ब्यूटेन, और ये क्या हो गया? मिथॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है। और भी मान लो एग्जाम में मेटामेरिज्म आया और इसके बाद ये प्रोपोजिशन आइसोमेरिज्म आ गया, चेन आइसोमर आ गया, तो ये प्रोप है, ये ब्यूट है, तो क्या हो गया? चेन। तो आप चेन को प्रेफर करोगे या मेटामेरिज्म? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना तो चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ना ही पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, और ना ही मेटामेरिज्म पॉसिबल है। पॉसिबल है तो सिर्फ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, अगर ये एल्डिहाइड बन गया तो। क्लियर? चलिए, अभी सामने क्वेश्चन आया था, नंबर ऑफ फला चीज के नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने
ठीक है, तो स्ट्रक्चरल का मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए। ठीक है, मेरा देखिए मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव मैं सबका सिखा दूंगा आपको, आपके एग्जाम में जितना आएगा मैं सब वो आप समझिए कि नोट्स के जितने एग्जाम्पल है अगर आप वो भी पढ़ के गए तो काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेहनत और कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तब भी तो और जो है अच्छा हो जाएगा। सिचुएशन सी एल भैया 1 2, चाहे यहाँ कोई लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, कोई फर्क पड़ने वाला क्या? तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक आइसोमर पॉसिबल है, C3H7। चलो 1 2 3 और Cl, एक बार ये पॉसिबल है, एक स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर है 2 3 और ये Cl, दो पॉसिबल है कि नहीं? अगर मैं बात करता हूँ C4H9 की 1 2 3 और 4 और Cl 1 2 3 और 4, इस जगह की बजाय इस जगह Cl लगा दो, तीसरा लगा दो 1 2, ठीक है 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया Cl। ठीक है, ये हो गया एक स्ट्रक्चर, हो गया कि नहीं बोलिए। और एक ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है 1 2 3, एक कार्बन और यहाँ लगा Cl, आईपीसी लिखो ना, क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन, और यहाँ पर आ गया ये नाम 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, और यहाँ नाम आ गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, चारों आईपीसी अलग। क्लियर, टैक हो गया? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, अल्कोहल और ईथर में जो है दो ही तरीके के हैं। इनमें जो है देखते हैं कि नंबर ऑफ अल्कोहल और ईथर कितने कितने बने हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल के तौर पर C3H2, इसमें 2 अल्कोहल और 1 ईथर पॉसिबल है। मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है, प्रोपेनॉल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। यहाँ पर जो आप देखते हैं तो दिस इज मिथॉक्सीथेन। अगर हम बात करते हैं C4H10O की, यहाँ पर 4 अल्कोहल पॉसिबल है और 3 ईथर पॉसिबल है। अगर आप देखते हैं तो दिस इज नॉर्मल एल्केन, ठीक है। डिग्री ऑफ अल्कोहल इज डिसाइडेड बाय द नंबर द कार्बन ऑन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज एडेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्राइमरी कार्बन है तो प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा वाला सेकेंडरी कार्बन है तो सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। ये वाला देखिए आप क्या है, टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी कार्बन पे टर्शियरी अल्कोहल, अगेन दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। इसका मतलब अगर मैं अल्कोहल में भी बात करूं तो छोटी बात नहीं बड़ी बात करूंगा। जब मैं आपसे बड़ी बात करूंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अल्कोहल में भी दो प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक ही टर्शियरी अल्कोहल। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। और ईथर देखिए वहाँ मैंने बनाया है मिथॉक्सीप्रोपेन, मिथॉक्सीथेन, और ये क्या है तो कहेंगे सर ये किस पोजीशन पर है, 2 मिथॉक्सीप्रोपेन। अगर आप आईपीसी लिखेंगे तो 1 2 और 3 आएगा। अच्छा, ये 2 मिथॉक्सीप्रोपेन और मिथॉक्सीप्रोपेन दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर है, चेन आइसोमर है या मेटामर है या फंक्शनल आइसोमर है? फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है बेटा, तो फंक्शनल आइसोमर तो नहीं हो सकते, मेटामरिज्म। वैसे क्या होंगे तो कहेंगे सब प्रॉप ये भी है प्रॉप ये भी है, तो चेन तो नहीं होंगे गधों। मैंने बताया इतना सारा कि चेन में चेन ही बदल जाएगी, पोजीशन बदल गई। मिथॉक्सी एक बार 1 पे है और मिथॉक्सी एक बार 2 पे है। अगर कुछ नहीं लिख के आए तो पोजीशन, अगर मान लो वहाँ पे मेटामर नहीं है और 4 ऑप्शन आया कि फंक्शनल आइसोमर, चेन आइसोमर, मेटामर, नहीं मेटामर, फंक्शनल पोजीशन, चेन, और मान लो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ठीक है। 5वां ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, तब हम लगाएंगे मेटामर। हमने बोला ही नहीं इस बार, बात समझ में आ गई? आपके लिए क्वेश्चन इसी पे वेस्टर्न वो है कितने अल्कोहल C5 पे मैं बोल भी तो रहा हूँ, वो भी तो सुन लो। मैं बोल रहा हूँ गलत है? C5H12 में नंबर ऑफ अल्कोहल, नंबर ऑफ ईथर, बताइए, सॉल्व करिए।
अल्कोहल पता है कितनी पॉसिबल है? ये है 8 और ईथर है, टोटल ईथर है 6। चलिए अब स्ट्रक्चर भी बना दें। 1 2 3 4 5 OH, 1 2 3 4 5 OH, 1 2 3 4 5 OH। तो ये हो गया पेंटेनॉल, पेंटेन 2 और पेंटेन 3 और एक तो ये हो गया। इसी तरीके से 1 2 3 4 और ये हो गया कार्बन। एक बार OH आप यहाँ लगा दो तो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। दूसरा हो जाएगा 1 2 3 और 4 यहाँ पे। अब चाहे यहाँ लगा दो, वही बात होगी, यहाँ लगाओ एक ही बार। अब तो डाउनवर्ड में लगा दो, यहाँ लगा। दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन ब्यूटेन ना, ब्यूटेन 2 और एक बार क्या लगा करो, सब कुछ ऐसे ही रखो, यहाँ बना देना 1 2 3 4 एक बार तुम यहाँ लगा दो और एक बार यहाँ लगा के देखो, जरा देखो, इसका नाम रखो, इसका नाम रखो, इसका नाम। तो 1 2 3 और 4, दिस इज 3 मिथाइल butanol, and this is 1 2 3 4, this is 3 methyl butane 2 और कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7 और बन गया 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेनॉल, 2,2 डाइमेथाइल हो गया। ऐसे ही ईथर बनाओ। ठीक है, ईथर बना सकते हो 6। जल्दी मेक इट फास्ट। चलिए मैं ही बताता हूँ। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? 1 2 3 4 ऑक्सीजन और एक। अब देखो कभी भी बनाओ तरीका ऐसा होना चाहिए, दिस इज एथॉक्सी ब्यूटेन, क्या है? अब इसी को मैं बनाऊंगा कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 O, तो एथॉक्सी 2 एथॉक्सी ब्यूटेन, क्या नाम हो गया? सेकंड पोजीशन में आ गया ना, बोलो। यस 2 ये बन गया। और क्या बना सकते हैं? अरे बेटवा एक बार बताओ, कितने 5 कार्बन का है ना? यस सर। सही है? फिर सी पहले 2 सी, एक सी लगेगा और ऊपर नीचे एक सी लग गया। एक ही हो गया, एक हो जाएगा। यस कोई दिक्कत है? बोलो सर। यस यस दिखाओ बेटा। हाँ बिल्कुल हो गया सकता, हो गया। ये देखो ठीक है, 1 2 3 कम ठीक है। और क्या हो सकता है?
सॉल्व हो गया। ये देखिए इसका नाम हो गया मिथॉक्सी ब्यूटेन, इसका नाम हो गया 2-मेथॉक्सी ब्यूटेन। हो गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, और यहाँ पे इसके बाद नाम लिखिए, इसका नाम हो गया एक तो हो गया मिथॉक्सी और एक हो गया मेथाइल। ठीक है, मेथाइल पहले आता है कि मेथॉक्सी, MET जब दोनों जगह सेम है, हाँ, और एक जगह हो गया ऑक्सी O और एक जगह आ गया वाई, तो पहले लिखेंगे मेथॉक्सी, लिखेंगे 1-मेथॉक्सी 2-मेथाइल प्रोपेन। दिक्कत? नो सर। अब इधर देखिए यहाँ पर, ठीक है, 1 मिनट आप लोग का ऑन कर रहा हूँ माइक। ये हो गया 2-मेथॉक्सी और 1 2 3, तो 2-मेथाइल प्रोपेन। यहाँ पे नाम हो जाएगा एथॉक्सी प्रोपेन, और यहाँ नाम हो जाएगा एथॉक्सी 2-एथॉक्सी प्रोपेन। कोई दिक्कत? नो सर। सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया? 6 हो गए? ठीक है, क्या क्या हम लोगों ने देख लिया कि 2-मेथॉक्सी मेथाइल प्रोपेन, यहाँ पर हो गया, मतलब आपको 6 दिख रहे हैं कि नहीं? वो 6 के 6 हम लोग ने क्रैक कर लिया। ओके चलिए, एक सेकंड बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।